जैसे कि पॉज कर दो। जैसे कि ऐसा नहीं, हम आपको छोड़ने नहीं वाले। हमेशा अद्वैत जाके वापस आ जाएंगे घर में। ध्यान रखें, 1-2 महीना वहाँ रहेंगे, 1-2 महीना हमारा ध्यान रखेंगे। खाली मेरी इच्छा है कि उनका कुर्ता इतना ढीला ना हो, मतलब उनकी बॉडी अच्छी बने। मैं हर टाइम कहता हूँ उनको कि बॉडी अच्छी बनाओ, क्योंकि मैं भी गुरु, मैं भी पिता हूँ। सब मेरे बेटे हैं, तो सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये ऐसे कुर्ता ढीला नहीं होना चाहिए। देखो मैं यहाँ आके कितना अच्छा हो गया। मेरे पच्चीनों में चलो। और अच्छा शरीर होगा तो लोग आकर्षित होंगे ना। एक्सरसाइज करो। एक चक्र की परिक्रमा सबसे बड़ी एक्सरसाइज। तो नंदगांव में आशीश्वर महादेव बहुत वर्ल्ड के सबसे लंबा शिवलिंग है, जिसमें पर्जन्य गोप ने भजन किया था नंदगांव में। अपने पुत्र नंद, श्री नंद, उपानंद और सुनंद आदि 5 पुत्र थे। उसमें से नंद महाराज को भगवान एक पुत्र के रूप में मिले, इसलिए उनके दादाजी ने प्रार्थना की थी नंदगांव में शंकर जी से। तो वही शंकर जी यहाँ प्रकट हुए हैं पाताल शिव के रूप में, रामेश्वर महादेव। इनको प्रार्थना हड़ाई पंडित ने की है कि शंकर मुझे आपके स्वामी चाहिए पुत्र के रूप में। शंकर जी बोले मेरे स्वामी तो निताई हैं। कोई भी इच्छा मांगोगे पूरी होती है पाताल शिव को। आप चाहोगे भगवान आपकी संतान बने, वो भी हो सकती। कोई भी मांगो, इतने दयालु। और अनंत शेष का निताई का अंश है, तो इसलिए अनेक अनेक हजारों पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, 7 लोक हैं पृथ्वी के नीचे। ऊपर 7 हैं, तो सबसे नीचे जो लोग है वो नाग लोक है। सब नाग रहते हैं क्योंकि उसके नीचे निताई है। अनंत शेष के रूप में उनके हजारों फन हैं, और उन एक फन के ऊपर एक छोटा सा एक राई के दाने जैसा एक ब्रह्मांड टिका हुआ है। हर एक ब्रह्मांड राई के दाने जितना है उनके फन के ऊपर। इतने विशाल है अनंत शेष कि एक ब्रह्मांड खाली राई के दाने जितना दिखता है। और वो अनंत शेष है, वो निताई के अंश का अंश का अंश का अंश है। तो सोचो निताई क्या होंगे। हम तो निताई को हल्का लेते हैं, निताई दयाल निताई, अरे निताई मेरे सखा, निताई मेरे भाई, निताई मेरे बंधु। लेकिन हमारे पास निताई बोलने की भी हैसियत नहीं है। कितने अनंत है वो कारण उदक्षाई विष्णु, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में सो जाते हैं। उनके एक एक रोम में से ब्रह्मांड निकलता है, एक एक ब्रह्मांड। ऐसे 9 ट्रिलियन 342 बिलियन ब्रह्मांड है। कितने? अरे ट्रिलियन भूल गए, खाली बिलियन ही याद रखना। 9 ट्रिलियन ब्रह्मांड। हमारे शरीर में उतने रोम, उतने सारे ब्रह्मांड। हमारा ब्रह्मांड तो सबसे छोटा है, 4 दिशाओं वाला है। दूसरे ब्रह्मांड में 16 दिशाएं हैं, 32 दिशाएं हैं, हजारों दिशाओं वाला। ब्रह्मा जी आए थे ना द्वारिका में, कितने सर वाले ब्रह्मा थे, करोड़ों लाखों सर वाले ब्रह्मा। कितने बड़े बड़े ब्रह्मांड, सब महाविष्णु के एक एक रोम में से निकलते हैं। और वो महाविष्णु है कहाँ से आए? निताई से भी नहीं आए, निताई से आए संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव।
उनमें से आए नारायण, उससे आए द्वितीय चतुर्व्यूह, मूल संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव, मूल संकर्षण से आए सदाशिव, और सदाशिव से आए महाविष्णु। निताई कहाँ है और महाविष्णु कहाँ है? बहुत। और महाविष्णु कितने बड़े हैं? उनका एक सांस हमारे 311 ट्रिलियन ईयर्स के बराबर है। हिंदी में सब मैं अरब खरब के कैलकुलेशन नहीं जानता हूँ, कर सकते हैं आप। तो ट्रिलियन यानी कितने जीरो होते हैं? 9 जीरो, 9 शून्य लगा दो, 311 और 9 शून्य, उतने साल बीतते हैं पृथ्वी पे महाविष्णु का एक सांस लेते हैं। तो निताई का सांस कितना होगा? महाविष्णु का इतना लंबा सांस है, निताई का सांस कितना होगा? अभी पता चला आप कौन से धाम में आए हो, इसकी कीमत। आयातिते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यशोद्भाति संकर्षणाख्यं तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये, तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। पोष्ट विष्णु भर्ता दुग्धाब्धिशायी च पयोक्तिशायी च शिराब्धिशायी शेषास्य श्यांस कलास नित्या नंदाख्य रामः शरणं ममास्तु। इतने सारे स्वरूप है निताई के इस जगत में, और वो ही मूल निताई का ये मूल धाम है। उनके मूल, जब निताई यहाँ से चले गए ना 12 साल के बाद, तो उनके माता पिता 3 महीने तक कुछ खाया नहीं, खाली निताई निताई करके रोते रहे। और 3 महीने के बाद निताई को भी सहन नहीं हुआ, निताई ने गोलोक धाम से एरोप्लेन भेजा माता पिता के लिए। वो एरोप्लेन में बैठ के नित्य धाम में वापस निताई के पास चले गए। तो कौन दयालु है? दयाल निताई, दयाल। यहाँ विमान आया था गोलोक से, दोनों माता पिता। ऐसे यहाँ जो भी अंतिम सांस छोड़ेगा उसके लिए भी विमान आएगा। या जो एक बार आके कहीं भी अंतिम सांस छोड़ेगा तो प्रॉब्लम क्या है, मैं अटक क्यों गया? क्योंकि आजकल आप सब लोग अपार्टमेंटों में रहते हैं, वहाँ विमान लैंड कहाँ होगा? यहाँ तो एक चक्र में सब खुला है, आराम से लैंडिंग। आजकल जगह ही नहीं मिलेगी। हाँ, उतरने के लिए जगह ही। हाँ, जो सबसे ऊंचे माले में रहते हैं उनको चांस है टेरेस पे लैंडिंग हो सकती है। हाँ, वो चांद छोड़ के आ गए। माता जी का भी तीसरे माले पे जगह थी। वो विमान आने के बदले धुआं आ रहा था, काला धुआं, सारा पोल्यूशन, जो गर्म पोल्यूशन होता है सब ऊपर उड़ता है हवा में। हाँ, ऐसे अगर उसमें चांस है तो चांस क्यों लेना, गारंटी करनी चाहिए ना। मनुष्य जीवन मतलब ये गारंटी करना चाहिए कि मेरा अगला जीवन नहीं होना चाहिए जानवर का या कीड़े मकोड़े का, मनुष्य का, देवता का। मैं कोई भी जन्म नहीं चाहता अभी, और मैं थक गया हूँ इस 84 लाख योनियों से। ये मनुष्य जीवन में गारंटी, वचन होना चाहिए, हमें वचन लेना चाहिए। निमाई और गोपाल इतने भाग्यवान, छोटी उम्र में, मतलब
मैं तो 19 साल तक भटका, 18 साल तक भगवान को ढूंढ रहा था। क्या क्या मैंने सारे इतिहास, सारे धर्मों के ग्रंथ पढ़े, भगवान को ढूंढ रहा था। मेरे 6 माले का बंगला है हमारे गांव में, प्रेमपुर में, पिरामिड जैसा। आपको ले जाऊंगा कभी। नीचे इतना बड़ा है, उसके ऊपर इतना, उसके इतना, ये नीचे में 6-7 कमरे हैं, ऊपर में 4 कमरे, 3 कमरे, 2 कमरे, 1 कमरे, उसके ऊपर। मैंने हर एक 6-6 माले में कितने महीने बिताए ध्यान करके, भगवान को ढूंढते हुए। बहुत बहुत कोशिश की। क्या कहते हैं, सोप्यस्ति प्रपद सिन्ह अविचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजे। तो भी मुझे निताई नहीं मिले। और इन दोनों को इसलिए वैष्णव परिवार में जन्म लेने की बड़ी महानता है। और जो एक चक्र में आता है ना, उसका तो आखिरी जन्म होता है। और अगर जन्म भी होगा तो किसी वैष्णव के घर में, वो भी आखिरी होगा। प्रचार के लिए। हाँ, प्रचार के लिए। प्रचार के लिए, हाँ, अपना मिशन के लिए नीताई बोलेंगे जाओ। रामदास प्रभु अभी से रेडी है। देखिए 70 साल के हैं तो भी प्रचार की सोच रहे हैं। और हम दूध और छाना। अच्छा है, एक चक्र में इतना दूध और छाना खाओ कि वे जाके प्रचार करने की इच्छा हो, यहाँ से चार्ज होके जाओ। वहाँ डिस्चार्ज होते हैं। दूध और छाना से खाना ही खाना जाकर प्रचार करना। हाँ, दूध और छाना खाना ही खाना जाकर प्रचार करना। एक चक्र में दम दुम दबा के खाना। यहाँ बार बार आते रहे। वो तो ऐसा है ना माता जी कि एक था ना, एक जमींदार था। आप कहानी भेजती हो ना व्हाट्सएप में, मैं भी कहानी सुनाता हूँ। एक जमींदार था। वो जमींदार इतना स्ट्रिक्ट था कि उसके साथ कोई नौकर रहता ही नहीं था। किसी नौकर को नौकरी में लगाता, इतना काम कराता है, सब भाग जाता है, पहले दूसरे दिन ही भाग जाता है। तो वो सोच रहे क्या करूं मैं। फिर उसने आइडिया लगाया। उसने एक नए नौकर को बुलाया और उसने एक बंगाल में राइस आता है, उसका नाम है बालम का चावल, बालम राइस। बहुत सुगंधी होता है, उसकी सुगंध पूरे इधर फैल जाएगी 5 कांटा में, इधर लाएंगे तो। बालम राइस लेके आया और उसमें शुद्ध गाय का घी डाल के उस सेवक को 1 महीना खिलाया। कुछ काम नहीं कराया उससे, 1 महीना उसको बालम का चावल और गाय का घी खिलाया, कोई काम नहीं कराया। फिर 1 महीना पूरा हुआ, फिर बोलते हैं चल पत्थर उठा, ये कर वो कर, इतना काम करा दिया पहले ही दिन पे। वो बेचारा बेहोश हो गया। बोलता मेरे से नहीं होगा। वो दरवाजे में बाहर गया, जैसे ही बाहर गया बालम का चावल, सुगंध आई उसको। मैं जाऊंगा तो मुझे बालम का चावल चला जाएगा। वापस आ गया, तो सेठ जी मुझे चावल दो और घी दो। जीवन भर रुक गया वो। क्या आइडिया लगाया उसने, जा ही नहीं पा रहा था। जब भी जाता था तो बालम का राइस और घी आता था। वैसे एक चक्र में इतना दूध और छाना खाओ, वापस जल्दी आओ, वापस जल्दी आओ, वापस जल्दी आओ। उसको याद करो, आकर्षित हो जाओ एक चक्र के प्रति। अगर आपको डायरेक्ट भक्ति का आकर्षण नहीं हो रहा है तो प्रसाद का आकर्षण करो। किसी भी प्रकार आकर्षित हो जाओ एक चक्र से। ये बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो अपने दुकान के बाहर वो गुलाब जामुन की बोतल रखते थे।
तो लोग भगवत गीता का प्रवचन देख के नहीं आते थे, गुलाब जामुन तैर रहे हैं उनके मुंह में पानी छूटता था। अंदर आते थे। प्रभुपाद कहते यू हैव कम फॉर हरे कृष्णा बुलेट, यू सॉ हरे कृष्णा बुलेट आउटसाइड, गुलाब जामुन। मैं तो कह के कि थक गया, सब रसगुल्ले के डब्बे भर दो ना यहाँ। यहाँ के रसगुल्ले बहुत फेमस है, एक चक्र के, गाय के दूध में बनते हैं। तो मैं सबको बहुत तारीफ करती रहती हूँ, कल भी मैंने करी। खाली तारीफ करती रहती है। और छुप छुप के खाती भी है। नहीं, डिमांड करती हूँ किसी को रसगुल्ले की तारीफ करोगे, वो इतना नरम है, इतना मीठा है, इतना वो है, वो भक्तों के मुंह में पानी भर जाएगा, लेकिन रसगुल्ला नहीं आएगा। तारीफ से नहीं होगा। मतलब हर दिन कभी भी भक्त आए, सुबह शाम एक हाथ में रसगुल्ला दे दीजिए, उतना तो निताई हमारा भंडारा भरेंगे, हम सबका रसगुल्ला बांटेंगे। इधर इसलिए मैंने किचन के एक साइड में लिख लिया है, डोंट लेट एनीवन गो विदाउट निताई प्रसाद। किचन के भक्तों को यही याद रखना है, कोई भी आए हमारे जमीन में तुरंत ही डब्बा, मतलब कुछ प्रसाद, क्योंकि झोपड़ी है लेकिन हम प्रेम से प्रसाद तो दे सकते हैं। जगन्नाथ का प्रसाद है। क्या मिला? जगन्नाथ का प्रसाद अपना संदेश खाजा 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 मिला, खाजा। हाँ पूरी का रखा हुआ था, पूरी का बचा के रखा हुआ था। खा ले और गोलोक चला जा, खा और जा, जा। बहुत अच्छा नाम है। खाजा। बहुत अच्छा। महाप्रसाद का ही महिमा है। ये निताई पहले ये वृक्ष में एक ही वो था जड़, लेकिन जब निताई ऊपर चढ़ते थे ना, तब वो एक शाखा में ऊपर नहीं चढ़ पाते थे, इसलिए वो दो बन गए। प्रसाद का टाइम। हाँ सुबह जा भी रहे हैं, हाँ, सुबह जा रहे हैं ओ 7:30 निकल जाएंगे। अच्छा, तो आप आइए कि सुबह में मिलो। एक पेट दूध तो पीते जाओ। दूध तो पीते जाओ। दूध पीते हैं। दूध अभी नहीं, भोजन के बाद ना रात को पीते हैं। अभी दूध पियेंगे तो फिर प्रसाद लेने। सुबह जाने से पहले हाँ जरूर आइएगा। हाँ जरूर। कितने बजे की फ्लाइट है कल? 4 बजे। शाम को 4 बजे। तो सुबह तो कुछ आपको सब्जी और रोटी? नहीं कुछ नहीं। नहीं हम निकल जाएंगे बस रास्ते में लेते। कोई बात नहीं है। नहीं तकलीफ क्या है? नहीं माता जी कितना देती हैं पैकिंग करके? सबको आपके साथ दूध पीना है हमारा। दूध पीना है या रसगुल्ला खाना? दूध पीना। दूध आगे रखा है रसगुल्ला। मुझे 5 कल रसगुल्ला है हमारे। कल रसगुल्ला। वायु लेखन करना चाहिए। ये असली बात है। तुम लोग आवाज दो जरा थोड़ा। नहीं नहीं, वो लेट हो नहीं जाएगा। उनका 5 मिनट 5 मिनट। 8:30 बजे इसको में वो 10 मिनट के लिए देते हैं, 15 मिनट प्रसाद पिरसते हैं ना, फिर हरी बोल सब अंदर बंद करके अंदर। हाँ तो वायु लेखन हम लोग करें। या गौड़िया मठ में प्रसाद कितने बजे चालू होता है? 9 बजे बोला है। लोग महाराज क्या करते हैं, वो प्रसाद सब मिस कर देते हैं, गाय को खा देते हैं। वो कल मुझे बोला इसलिए देख रहा हूँ।
हिंदी इतना नहीं आता है ना, वो बंगाली में बोलती रहती है। सुनना पड़ता है। उसको तो आता है ना बांग्ला। अब सुनना पड़ता है मुझे, जवाब देंगे तो मुझे भूल हो जाए तो। इस्कॉन के रूम अच्छे हैं तनु प्रभु? हाँ, बहुत बढ़िया। खाट जो का एक बड़ा बड़ा अच्छा प्रसाद प्रसाद भी अच्छा। रोटी पोटी नहीं बनाते ना? कोई रोटी भी बना के बनाते हैं। अच्छा नहीं होता प्रसाद लेने आओ दूध पीवा सदजम थे दूध बर्तन में एक दे देंगे तो है ना, थोड़ा दे देते तो दूध दे दीजिए ना उनको। हाँ, वो पी लेंगे ना उधर। दूध दे देता हो हजम का हाँ, और दूध भी उनके एक बात ले भरी ले तो क्या उतना दूध है ना माता जी पीने को भी नहीं है। नहीं दूध तो है ना, आपको अरेंजमेंट सारा अगर आप लोग लेंगे तो दूध आ गया है सबके लिए? हाँ, दूध आ गया। वो आके तो जो वायु